देखो ये चीज़ ना सीक्वेंस में चलती है। पहले गियर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे कम स्पीड। भाई का सवाल था कि हमें बाइक को अप गियर कब करना है, ठीक है, सेकंड गियर कब लगाना है। तो देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन दूंगा, बाइक बंद हो चुकी है। बाकी लड़ाई वगैरह चलती रहेंगी। भाइयों आप बाइक चलाना सीखने पे ध्यान दो, अच्छे से सीखो, प्रो बनो बाइक का। राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी ये वीडियो वैसे होने वाली थी यू टर्न के ऊपर, और या फिर बाइक को मोड़ते टाइम हमें किन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्या सेफ्टी पॉइंट जो हमें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन एक भाई का 2-3 बार कमेंट आई हुआ था कि मेरे को यार अप शिफ्ट करने में या फिर गियर डाउन शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और ये जानना था कि कब हम कौन सी सिचुएशन में बाइक को हम एक ही गियर में रख सकते हैं, चेंज करने की जरूरत हमें वहाँ पे नहीं होगी। तो उन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने गियर सिस्टम से। अभी हमारे पास जो बाइक है वो है स्प्लेंडर। कॉमनली बाइक में यही सेम गियर पैटर्न होता है, यानी कि जो न्यूट्रल होता है वो होता है आगे की तरफ, और जो गियर्स लगते हैं वो लगते हैं पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर टोटल 4 गियर है, न्यूट्रल आगे होता है, चारों जो गियर है वो पीछे लगते हैं। अभी इस चीज़ को हम समझते हैं कि चारों गियर के क्या काम है और न्यूट्रल का क्या काम है। देखो न्यूट्रल का काम ये होता है, जब भी आपको बाइक स्टार्ट करनी हो या फिर कहीं पे आपको अपनी बाइक को रोक के रखना हो, तो वहाँ पे हम न्यूट्रल का यूज़ करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप कितना ही बाइक को एक्सेलरेट दे ले, आपकी बाइक जो है वो एक ही जगह पे खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि जो आपके इंजन की जो पावर होती है वो पिछले वाले टायर में सप्लाई नहीं होगी, केवल उसी के अंदर वो रोटेट करती रहेगी जब तक हम बाइक को न्यूट्रल में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं पहले गियर की, दूसरे गियर की, तीसरे गियर की, चौथे गियर की। पहले गियर का काम होता है बाइक को आगे बढ़ाना, रवाना करना। क्यों? क्योंकि पहले गियर में सबसे ज़्यादा पावर होती है, सबसे कम स्पीड होती है। अब पहले गियर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप बाइक को चौथे गियर में, तीसरे गियर में उठाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे बाइक के अंदर पावर ना के बराबर होती है। देखो ये चीज़ ना सीक्वेंस में चलती है। पहले गियर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे कम स्पीड। सेकंड गियर में पावर थोड़ी कम हो जाएगी, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर थर्ड गियर में जाएंगे, पावर और थोड़ी कम हो जाएगी, स्पीड और बढ़ जाएगी। ऐसे करते करते लास्ट 4 में पावर तो सबसे कम, स्पीड सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले जो गियर होता है उसका हमारा यूज़ ये होता है, बाइक को जब हमें बंद है या फिर एक जगह से रवाना करना है, आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर का यूज़ करेंगे। अब भाई का सवाल था कि हमें बाइक को अप गियर कब करना है, ठीक है, सेकंड गियर कब लगाना है। तो देखो सेकंड गियर का ये सिस्टम होता है, जब आपकी बाइक आप स्पीड में ले जाना चाह रहे हो और थोड़ी तेज़ करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, आपकी बाइक में से वाइब्रेशन आना एक स्टार्ट हो जाएगी, एक अलग सी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। वो चीज़ आप अपनी बाइक में खुद नोटिस कर सकते हैं। यार ऐसा कुछ फिक्स अगर मैं बताऊं कि हमें 5 की स्पीड के बाद, 10 की स्पीड के बाद सेकंड गियर लगाना है, तो वो हर बाइक में अलग पावर होती है, हर बाइक का अलग सिस्टम होता है। तो वो चीज़ आपको खुद नोटिस करनी है कि जब आप पहले गियर में चल रहे हो, तो जैसे आप स्पीड को थोड़ा अप करेंगे, बाइक में से एक अलग सी वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि अब हमें बाइक को अप शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि कहने का मतलब, जब हमें बाइक को जितनी ज़्यादा स्पीड पे लेके जाना, उतना ज़्यादा हमें बाइक को क्या है, अप शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, पावर के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे आपने मान लो सेकंड गियर में स्विच कर लिया, आप 20-30 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो बाइक आसानी से चलेगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा अप ले जाने की कोशिश करोगे, 40, 50, 60, और सेकंड गियर में रखोगे, तो फिर आप नोटिस करोगे कि बाइक में से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो नहीं बढ़ रही। फिर आपको समझ जाना कि अब हमें बाइक को थर्ड गियर में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। सेम ऐसे यही प्रोसेस होता है बाइक को गियर को अप करने का। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ सकते होंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे जैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, आपकी बाइक में से एक वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। उस पॉइंट के बाद आपको समझ जाना है कि अब हमें बाइक को अप शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं डाउन शिफ्ट करने की कब ज़रूरत पड़ती है। डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत ऐसे है, जैसे मान लो अभी मैं बाइक को वहाँ से चला के लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बाइक को यहाँ पे रोक दिया, तो यहाँ पे अगर मैं गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करूँगा, फर्स्ट गियर में नहीं लगाऊंगा, तो जो हमारी बाइक है वो झटके दे के बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर तो है ना के बराबर है। अगर मैं थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में रखूँगा, तो हमारी बाइक जो है वो एक जगह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है डाउन शिफ्ट करने की। पहला तरीका मैंने ये बताया। दूसरे अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या है, जैसे मान लो वहाँ से मैं बाइक को लेके आ रहा हूँ और सामने अचानक से मेरे ट्रैफिक आ गया, मेरे को बाइक की स्पीड कम करने की ज़रूरत है।
तो मैं क्या करूँगा, मान लो अभी मैं 40-50 की स्पीड पे हूँ, 4th गियर में चल रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक इतना धीरे चल रहा है, 20 की स्पीड पे चल रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने जो गियर है उनको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो 2nd गियर में या फिर 3rd गियर में अपनी बाइक की पावर के हिसाब से, ताकि बाइक बंद ना हो, बाइक में से वाइब्रेशन ज़्यादा ना आए और झटका दे करके मतलब एक अलग सी नॉइज़ जो आती है ना वो ना आए। तो वो अपने को अपनी बाइक के पावर के हिसाब से चेक करना है कि कौन सा गियर हमें लगाना है, 2nd या फिर 3rd, लेकिन डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, ये बात श्योर है। तो डाउन शिफ्ट करने की ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये सिंपल सा तरीका है कि आपको जब भी लगे कि अभी बाइक को हमें स्लो करना है, डाउन करना है, तो वहाँ पे आपको बाइक को गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे। मान लो कोई ब्रेकर आ रहा है, कोई आगे ट्रैफिक आ गया, जहाँ पे भी आपको बाइक को स्लो करना पड़े, बाइक को धीरे चलाना पड़े, आपको खुद की मर्जी से बाइक को धीरे चलाना हो, तो वहाँ पे आपको गियर डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बाइक का एक और सवाल था कि किस सिचुएशन में हम बाइक को एक ही गियर में चला सकते हैं। तो देखो, एक ही गियर में सारी स्पीड पे तो बाइक चलेगी नहीं, लेकिन अगर आपको मान लो 30 की स्पीड पे बाइक चलानी है, आप 2nd गियर में हो, तो आपको ना तो वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, अप शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ना ही डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी बाइक की पावर के हिसाब से वो चीज़ खुद नोटिस कर सकते हैं कि अगर मेरे को इसी स्पीड पे चलाना, तो मेरे को बाइक को इस गियर में रखना पड़ेगा, ताकि ना तो बाइक बंद हो और ना बाइक में से बहुत ही ज़्यादा अलग सी वाइब्रेशन आए। तो अभी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो चीज़ें जो भी मैंने आपको वीडियो में बताई। तो अभी ना मैं बाइक को आपको 3rd गियर में उठा के मतलब 3rd गियर में बाइक को उठाने की कोशिश करूँगा, देखना आप क्या होता है। सबसे पहले इग्निशन को मैंने ऑन कर लिया, पहले मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा, अभी मैं क्लच दबा करके 3rd गियर लगा लूँगा, अभी न्यूट्रल में है, ठीक है, 3rd गियर लगा लूँगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अभी हमारी बाइक जो है ना वो 3rd गियर में लग चुकी है। अभी मैं क्लच में धीरे छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन में धीरे करूँगा, लेकिन बाइक जो है ना वो उठेगी नहीं। देखो, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे एक्सीलरेशन दूंगा, बाइक बंद हो चुकी है, धीरे क्लच छोड़ने के बाद भी, एक्सीलरेशन देने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मैंने बाइक की स्पीड को और जो मैच नहीं किया अपने गियर के हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइक को 1st गियर में उठाना पड़ेगा। देखना वहाँ पे अगर मैं एक्सीलरेशन भी नहीं दूंगा ना, तब भी मेरी बाइक उठ जाएगी। देखो फिर से मैं करता हूँ, अभी मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ पहले, ठीक है, न्यूट्रल हो चुकी है, स्टार्ट मैंने किया, क्लच दबाऊंगा और पहला गियर लगाऊंगा। अब देखो मेरा हाथ यहाँ पे है, मैं रेस नहीं दूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा। देखो बिना बंद हुए बाइक आगे बढ़ रही है। तो आप ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे कि कब हमारी बाइक को हमें 1st गियर में रखना है, कब 3rd गियर में रखना है। जब भी हमें बाइक को स्लो चलाना हो, रवाना अगर करना हो तो 1st गियर में, स्लो चलाना हो तो 2nd गियर में। अपनी बाइक की पावर के हिसाब से हमें वहाँ पे क्या करना है, बाइक को रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई कमी आपको वीडियो में लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। बाकी लड़ाई वगैरह चलती रहेंगी भाइयों, आप बाइक चलाना सीखने पर ध्यान दो, अच्छे से सीखो, प्रो बनो बाइक का। थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।